सो गाइस, लगातार पिछली 2 रातों से हम लोगों ने मार्केट को बिल्कुल तहलका मचाते हुए देखा, खून खराबा करते देखा। ऑलमोस्ट 10 में से 8 लोग लिक्विडेट हो गए। वही बचे जो कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स थे, वही बचे जिनके पास बहुत ज्यादा फंड था जो अपने आप को सिक्योर कर पाए। अभी का क्या सीन बनेगा, मैं आपके साथ वैसे भी टेलीग्राम पे पूरी तरह से जुड़ा था, और अभी जो सीन बनेगा वो आपको इस वीडियो में शांति से बताऊंगा। क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, और आगे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये बुल रन कब से शुरू होगा, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड सारे बेस्ट वीडियोस आपको टाइम टाइम देते रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई मार्केट में अब नेक्स्ट क्या मूवमेंट है। हमने यहाँ पे देखा लास्ट पिछली 2 रातों से मार्केट जो है लगातार डंप करता रहा, और ऊपर से थोड़ा दिन में रिकवरी दिखा दिया, रात को फिर ये डंप हुआ। जहां पे हमने देखा ईरान का जो वॉर था, ईरान इराक का वॉर, उसकी वजह से मार्केट में इतना गंदा इंपैक्ट पड़ा कि ऑलमोस्ट $7 बिलियन जो है लिक्विडेट हो गए मार्केट से। पहले दिन जो है 226 हुए, उसके बाद $880 मिलियन हुए, उसके बाद जो है ये लहर चलती चली गई और ईच एंड एवरी पर्सन जो है यहां लिक्विडेट हो गया। इस समय करंट सीन में जो है जो भी वेल्स को गेम खेलना था वो खेल चुके हैं, भले ही प्री प्लान बोल सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली बोल सकते हैं या फिर मौका परस्त बोल सकते हैं। यहां पर वेल्स ने अपना गेम खेल दिया, और बराबर अगर आप देखेंगे हाल्विंग से पहले ये सीन हुआ है। बराबर हांगकांग के ETF अप्रूवल, बिटकॉइन इथेरियम का ETF से अप्रूवल ये सीन हुआ है, तो कुछ तो ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। बट स्टिल यहां पे वेल्स ने अपना जब गेम खेला है, तो यहां पर अब सबसे बड़ी जो चीज बन रही है, सारी लॉन्ग की पोजीशन इस समय हो गई है खत्म। कुछ चुनिंदा अगर छोड़ दी जाए तो ऑलमोस्ट ईच एवरी जो है ट्रेड यहां क्लोज हो गई है। यहां पर अब किसी के पास पैसा बचा नहीं है, जो रिटेलर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास पैसा इस समय बचा नहीं है, और जो भी बचा है वो स्पॉट में है। और उन लोगों को एक सबसे पहली सलाह दूंगा कि जो स्पॉट को बेच के फ्यूचर में आकर अपना प्रॉफिट रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मत करो भाई, वो भी चला जाएगा, क्योंकि अभी भी सीन ऊपर नीचे हो जाएगा, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर हम लोग अपने अभी करंट सीन के हिसाब से, करंट स्टैट्स के हिसाब से बोले, तो ऑलमोस्ट सारा पैसा जो है इस समय लिक्विडेट हो गया है। लॉन्ग की पोजीशन सब खत्म हो गई हैं। सारी वेल्स ने अपनी जो पोजीशंस हैं वो सिक्योर कर ली, एंट्री डाल दी, और अभी भी लगातार चलेगी एंट्रीज। इसके बाद क्या होगा, हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, आने वाला बुल रन कब तक होगा। अभी यहाँ पे 2 बड़े इवेंट है, जो कि एक आज के दिन में है जहां पे ETF अप्रूवल होने वाला है हांगकांग का। सेकंड जो है हाल्विंग है। हाल्विंग में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये ऐसा बोला जा सकता है अपना लास्ट बड़ा डंप था। इसके बाद होपफुली हम छोटे मोटे डंप देखेंगे, बट इसके जैसा डंप अब शायद मुश्किल है। बट क्रिप्टो मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है, बट स्टिल अगर स्टैट्स के हिसाब से बात करूं तो अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो गेम खेलना था, लिक्विडेशन जिसको करना था वो कर चुके, सबका पैसा जो है यहाँ निपट चुका है। अब यहाँ पर बिल्कुल डीप बॉटम की एंट्री जिसको बोलते हैं, वो रियल एंट्री वेल्स को मिल चुकी है। यहां से अब क्या एक्सपेक्ट करें, मार्केट यहां से जो है आपको साइडवेज दिखेगा शायद, और उसके बाद जो है हम लोग हाल्विंग के इवेंट की वजह से, ना कि हाल्विंग हो गई इसलिए मार्केट में बुलिश टर्म आया, सिर्फ उसके हाइप की वजह से हम लोग मार्केट में एक पंप देखेंगे। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट अपना करेक्शन ले, पर इतना बड़ा करेक्शन मुश्किल है। उसके बाद हम लोग यहाँ से एक्चुअल बुल रन देख पाएंगे। ये शब्द बहुत बार बोल चुका हूँ और हर बार ऐसा लगता है कि होगा, बट फाइनली ये लास्ट है, और इसके बाद शायद अब हाल्विंग इवेंट जो है अगर इसमें भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है तो कहीं नहीं पड़ेगा। और जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बोला था कि हाल्विंग से पहले हम लोग बार बार अप एंड डाउन देखते हैं, बार बार ये सीन होते हैं, और हाल्विंग से पहले एक बड़ा डंप एक्सपेक्ट किया जाता है। बट इस बार ये जो डंप है ये इतना बड़ा नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है। अगर 2020 का आप चार्ट उठा के देखो, वो डंप जो आपको दिखेगा वो अल्ट कॉइन्स में 70-80% तक का डंप था, जबकि इस बार हमने एक्सपेक्ट किया सिर्फ 50%, 40%, 50% के आसपास। यहां पर अभी जो सीन था, इतना बड़ा डंप हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि अभी हमने देखा है कि ETF अप्रूवल हुआ यूएस में, और यूएस में अब इसको डिजिटल गोल्ड मान के बैठ चुके हैं कि भाई एक बिटकॉइन या जो भी चीजें हैं जो पहले इलीगल या फिर बोला जाता था अनरेगुलेटेड थी, वो धीरे धीरे सीन में आ रही, जिस वजह से हम लोग इस बार उतना ज्यादा नॉन ट्रस्ट वाला सीन हमने यहाँ पे नहीं देखा, जिसकी वजह से मार्केट उतना डंप नहीं किया। उतना होता तो सबका खेल खत्म था, बट यहां से अब मार्केट जो है शायद बुलिश हो रहा है, और धीरे धीरे और भी हो सकता है, जहां पे हम लोग हाल्विंग के बाद 10x 20x कोई भी हल्ट कॉइन को जाते देखेंगे। 4 या 5 दिन बचे हुए हैं, और भाई ये 5 दिन बहुत भारी जा सकते हैं, देखते हैं क्या होगा। लेकिन जो भी लोग ये पूछ रहे थे कि हम लोग फ्यूचर ट्रेड मैं कहां करता हूं या आपको कहां करना चाहिए, भाई मैं उसके लिए रिकमेंड करूंगा इस समय बिटमार्ट जो इस समय सेफेस्ट चल रहा है और ईजी है, सबसे मेन चीज। उसी के साथ में यहाँ फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। जो भी मैं सिग्नल देता हूं वो बिटमार्ट के प्राइस के अकॉर्डिंग होता है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। साथ में यहाँ पर गिवअवेज वगैरह चलते हैं, उसी के साथ में जो फंड आपके काम का नहीं है आप उसको स्टेक भी लगा सकते हैं, जिसमें आपको जो है रिवॉर्ड मिलता रहेगा। अगर आपने मैटिक यहाँ पे होल्ड कर रखा है, होपफुली आप नहीं सेल करना चाहते, तो आप यहाँ पर उसको स्टेक कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा आसान है।
उसी के साथ में जैसे ही आप साइन अप करते हैं आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल जाते हैं, अप टू $3000 तक के ऑफर मिल जाते हैं। साथ में अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो अलग से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। उसी के साथ में इनका सबसे बढ़िया फीचर कॉपी ट्रेडिंग, जिसमें आप किसी भी ट्रेडर को कॉपी करके ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसमें आपका जीरो रिस्क होगा। उसी के साथ मैं अभी कुछ सिग्नल्स में आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपको बिटमार्ट में लेने, जैसे कि लास्ट टाइम दिया था और विद इन कुछ सेकंड्स के अंदर वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे गए। तो मेक श्योर इसमें रजिस्टर करके अपना फंड डाल के रखो, रेडी रखो, ताकि हम लोग जब शुरू करें तो असली गेम हो। होप आपको इस वीडियो ने जरा सी हेल्प किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आप चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड कमेंट में आप अपने सवाल जवाब पूछना, मैं आपको सबको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।